हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। और फिर से मिले हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम अपने डेली रूटीन के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपके साथ में। तो आज जो मेरा अनुभव है वो एक ये है कि जिस परिवार में या जिस समाज में या जो चाहे हमारे कलीग्स हों या हमारे पड़ोसी हों, जैसे जैसे हमारी लाइफ की जर्नी हमें जहाँ जहाँ लेके जाती है, तो जैसे कि आप अब बात करें शुरू से कि हम जब छोटे होते हैं, जो जो अपने इर्द गिर्द माँ बाप या भाई बहन होते हैं, तो वहाँ पे भी अपना स्वभाव अलग टाइप का होता है। और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो माँ बाप ने भी माँ बाप बराबर से पालते हैं, माँ बाप बराबर से ही केयर करते हैं। और उसके बावजूद भी जो हमारा अपना बेसिक जो नेचर है, वो अलग तरह से रिएक्ट करता है कोई भी चीज़ को लेके। तो अपने अपने सोचने का ढंग सबका अलग अलग होता है, और यही तरीका कि वो सोचने का ढंग और वो जीने का तरीका, वही हमारी डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी कहाँ कहाँ होके मार्ग से जाएगी। तो अगर जब हम छोटे देखें, तब भी हमारे बात करने का स्टाइल या सोचने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है भाई बहनों से, कि एक उस बात को रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है और उस पर उसका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन एक घटनाक्रम घटती है, एक घटना, कोई भी घटना हमारे परिवार में घटती है जब हम छोटे होते हैं, तो उसमें किसी का रिएक्शन होता है कि वो बहुत डीपली ले लेता है कि ऐसा क्यों हमारे घर में हो रहा है, और वो समाधान में लग जाता है कि आगे ऐसा ना हो। वो पूरे एक लोड ले रहा है, लोड उसके सिर में इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे इसको मैं दूर करूँ। और कुछ भाई बहन होते हैं जो बिल्कुल फक्कड़ कि हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या जिम्मेवारी बनती है। लड़ाई भी हो रही हो तो क्या पता वो कोने में खाना खा रहा हो, और कुछ इतने सीरियस होते हैं कि लड़ाई हो जाए तो क्या पता वो कई दिन तक ना खाना खाए। तो ये कोई हमारे कि हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि हमारे माँ बाप जिस तरह से हमें पालते हैं या संस्कारित करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो बेसिक नेचर है जो हम कैरी करके लेके आते हैं, तो उसी से हमारा आगे वाली लाइफ पूरी डिपेंड कर जाती है। तो मैं आज बात करने वाली इस टॉपिक पे कि हम किसी उस घर में पले, उसके बाद कलीग्स, इसके बाद हम आगे आगे मतलब हमारे कोई कोई दोस्त बनते हैं स्कूलों में, कोई कॉलेजों में, कोई यूनिवर्सिटी में, और कैसे कैसे छूटते चले जाते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं जो कि हो सकता है हमारे वो लंगोटिया यार, मतलब जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम से आज तक भी आपके साथ चल रहे होंगे, या कुछ 10th के चल रहे होंगे, कोई आज कैसे कैसे सब चल रहे होंगे। तो हमें क्या है कि कुछ लोग कैजुअल ले लेते हैं, मतलब जो हमारी ज़िंदगी का सफ़र जहाँ जहाँ लोगों के बीच में हम गए, उस टाइम के हमारे जो हालात थे, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, हम उनके साथ वही मित्रवत व्यवहार में आ गए। या जो हमारे भाई बहन जो हमें बाई बर्थ मिले, तो उसमें हम कोई छोटा बड़ा उस टाइम पे नहीं समझ रहे थे। लेकिन जो मेरा बेसिक नेचर था उसी को लेके मैं आगे बढ़ी। मेरे सोचने का ढंग, मेरे जीने का ढंग, मेरा नया मेथड, और मुझे नई नॉलेज हुई तो मैं उसके सारे मैं आगे कैसे बढ़ती चली गई। तो आज बात करेंगे कि अब मैं जिन जिन के साथ थी, चाहे वो इवन भाई बहन ही हों या मेरे कलीग्स हों या वो मेरे पड़ोसी हों, कि ज़िंदगी का सफ़र मुझे जहाँ जहाँ लेके गया, वो लोग अब आपके सोचने के, आप खुद अपनी ज़िंदगी से रिलेट करो कि आप जब क्या सोचते थे, और जिनके बीच में आप रहते थे उस टाइम पे आपकी सोच मिल रही थी। फिर आपने कुछ आपकी जीवन स्फूर्णा या अपना ज़िंदगी का टारगेट या मिशन आपका कहीं आपको लेके चला गया, तो वो जो पीछे वाले लोग हैं जिनके साथ आपने कुछ समय बिताया, तो वो लोग आपको कैजुअल लेते हैं। मतलब वो आज भी ऐसे ही लेते हैं कि अरे ये कल तो मेरे साथ हंस खेल रहा था, मेरे से बातें करता था, आज ये बहुत बड़ा बन गया। तो वो आपको आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ये मत समझे कि कोई आज जहाज में घूम रहा है तो उसका जीने का तरीका भी बहुत ऊंचा होगा। सोचने का तरीका, मतलब वो हम सोच से ही डिसाइड कर सकते हैं कि जो वो सोच रहा है वो उसके जीवन में दिख रहा है, उसके भाव में व्यक्त हो रहा है, उसके एक्शन में आ रहा है वो चीज़ें। तो उसका बोलेंगे, इसका लिविंग जो स्टैंडर्ड है, उसका जो कार्य में आ गया है कि वो किसी बात को किस टाइप से सोचता है, उसका सोचने का ढंग मेरे से बेटर है या मेरे से लो है। हमें बिल्कुल डेफिनेटली ये पता चलता है
कि ये इस बात को कितना सूक्ष्म रूप से सोच सकता है और सूक्ष्म रूप से उसको ले जाके डेप्थ में जाके उससे वो अपनी ज़िंदगी का बेस बनाता है कि इस बात को मैं अगर कर रहा हूँ तो कितने गहरे परिणाम आ चुके हैं और कितने गहरे आ सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही ज़िंदगी धक्के के साथ बस एक लहर आई और मुझे लगे साइड कर गई, फिर कोई दूसरी लहर उधर से आई, किनारे ने पीछे धकेल दिया, फिर एक लहर आई किनारे लगा दिया, फिर आई, मतलब यही झोले में मारता रहूं तो मैं कहीं भी नहीं पहुंचूंगा और यही कंटिन्यूसली अर्थी तक जाने तक यही सफ़र रहेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जिनके साथ मैं जी रहा हूँ तो वो लोग जब मुझे एक ग्रांटेड ले लेते हैं, एक कैजुअल ले लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक कि किसी तरीके से जहाँ मेरे को कोई चीज़ समझ में आई है तो मैं उनके साथ रहा, तो सबसे पहले कोई चीज़ अगर मुझे फ़ायदा देगी है और तो मैं सबसे पहले मेरा अपना अधिकार होएगा और मेरी ड्यूटी भी बनेगी कि मैं जिनके साथ मैं रहा मैं उनको बताऊं कि ये मेरे को फ्रूट मिला है और मेरे सोचने का तरीका ये है। आप इस बात को आप ऑप्शनल में ऐसे से भी देख सकते हैं। हम एक ही स्टैंडर्ड से ना जिए, एक बात को एक तरीके से ना सोचें, नहीं तो हम कुएं के मेंढक बन जाएंगे। अगर मैं ओपन माइंड रखूं तो जो मेरा कोई भी मेरे से बेटर तरीका होगा, मेरा कलीग होगा, मेरे से अच्छा मेरी उन्नति चाह रहा होगा और मेरे को कोई गाइडलाइन दे रहा होगा, तो मेरा भी ओपन माइंड होना चाहिए कि हाँ मैं इस तरह से जी रहा हूँ, तो जैसे मैं जी रहा हूँ वो मेरी हालात आज हैं, पहले मैंने जैसे जैसे जिया उसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। और ये डिपेंड करता अगर मैंने उस सोच में, उस लिविंग स्टैंडर्ड में अगर मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं किया, अगर मैं आज रो रहा हूँ, अशांत हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, चाहे वो बुद्धि का हो और चाहे वो पैसे का हो, तो ये दोनों ही बहुत बेकार हैं और ये दोनों ही मेरे कारण हैं कि अगर मैं गरीब हूँ तो मैंने अच्छे से कमाने के संसाधनों को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको मेरे को पूरी नॉलेज नहीं थी, अध कचरे में मैंने हाथ डाल दिया और जिसके कारण मैं दरिद्र हुआ। और अगर मैं सोच का गरीब हूँ कि पैसे तो हैं, वो पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं, तो जो मेरी सोच की दरिद्रता है उस सोच की दरिद्रता पे मैंने ये काम करना है कि मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ और जो आज मेरे से ऊपर है उसके सोचने का ढंग क्या है। तो सोचने के पैटर्न को जब मैं चेंज करूँगा तो मैं इन चीज़ों पे कमांड मेरी आ जाएगी। तो जो बंदा मुझे कैजुअल या गारंटीड अगर ले रहा है तो उस बंदे को, क्योंकि वो ऐसे लेगा, वो कोई भी बंदा अगर आपको कैजुअल ले रहा है, गारंटीड ले रहा है और वो आपको देख भी रहा है कि आपका सोचने का तरीका कितना डीप डेप्थ में है और आज आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। एक टाइम था कि वो आपके साथ ही था, लेकिन उस टाइम पे जब आपके साथ था तो भी उसका सोचने का तरीका अलग तरीके था। आप उसको ज़रूर याद करो कि वो शुरू से ही ऐसा है, आप वैसे थे लेकिन वो सोचने का तरीका उसका उस टाइम पे भी वैसा था और वो मेरे से या तो लो सोच रहा था या बेटर सोच रहा था या मेरे जैसा, अगर मेरे जैसा सोच रहा तो मैं भी उसके जैसा ही आज होता। तो सोचने का ढंग अपना अपना होता है और सोचने का ढंग डिपेंड करता है कि आज हम जिंदगी में कहाँ ठहरे हुए हैं। तो अगर आपको कोई कैजुअल और गारंटीड ले रहा है, और कैजुअल और गारंटीड ये भी 100% सत्य है कि आपका पुराना जानकार ही लेगा, नया तो लेगा ही नहीं, क्योंकि नए के साथ सामने तो आप आज जहाँ हो वहीं से मिल रहे हो, तो वो कभी कैजुअल नहीं ले सकता आपको। वो आपके ही लेवल पे आके आपके जैसा ही वो बात करेगा और जो आपके पास्ट के होंगे वो आपको एज ए गारंटीड लेंगे। वो कहेंगे मैं तो इसको जानता ही हूँ, लेकिन यहाँ कोई किसी को जान ही नहीं सकता। आप अपनी सोच से ही किसी को नापते हो, वो जहाँ है अपनी सोच से आप वहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकते और पहुँचा जा भी नहीं सकता, क्योंकि जब आपके उसकी सोच के अगर होगे, जिस दिन आप उसकी सोच के होगे तो आप उस गारंटीड भी लोगे कि आप उसका सम्मान करोगे, रिगार्ड्स करोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि आपको पता है उस जख्मों का, उन घावों का कि ये कैसे पहुंचा, क्योंकि मैं भी उसके बराबर हूँ ना, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मैं उसको कॉमन और गारंटीड कैसे कैजुअल ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं पीछे हूँ और मैं फिर भी उसको कैजुअल ले रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो आराम कर रहा था वहाँ पे, जब उसको छाले थे अपने सफ़र के बीच में आपसे मिला, चाहे वो आपका भाई बहन ही क्यों ना हो, वो प्रारब्ध में कहीं था, तभी तो आपका सोचने का तरीका, उसका तो सोचने का तरीका अलग हुआ। वो क्या सोचता है बात को लेके आ रहा हो, आप क्या सोचते हो। तो ये नहीं कि वो अकस्मात, वो कहाँ था पहले, तुम कहाँ थे, एक प्लेटफॉर्म में एक माँ बाप के निमित्त मिले और सोचने का ढंग अलग अलग था, और अलग अलग होने के कारण अपने टेस्ट के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो आप किसी को कैजुअल ना लें, और अगर आपको अगर कोई ले रहा हो, ये भी बहुत पीड़ा की बात है कि आप उस टाइम पे उनके साथ रहे हो, चाहे वो आपके कलीग हों,
कल बोलेंगे अरे मेरे साथ तो चाय पीता था, मेरे साथ ही तो काम होता था, आज वो कहाँ पहुँच गया। तो ना तो आप कैजुअल लें, क्योंकि हम किसी को भी नहीं समझ सकते कि वो बुद्धि के लेवल से कहाँ है। हम अपनी बुद्धि के लेवल को बढ़ा के घायल की गत घायल जाने, मतलब वो अगर आपके बराबर का हो गया तो डेफिनेटली तब भी नहीं लेगा। और अगर आपको कोई ले रहा है, आपको अगर ले रहा है क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए उसके पास थे, और आज भी अगर आपको कैजुअल ले रहा है, नॉर्मल ले रहा है, तो पहले मैं बता दूं, जो लोगों को कैजुअल, गारंटेड, कॉमन, जो शब्द अगर ये क्लियर कर दूं पहले, ये चीज़ है कि हम जिसके साथ रह रहे थे वो बोलेगा अरे कल तो मेरे साथ ही, सामान्य गिनती में वो सोचेगा अरे मेरा ही तो है। जहाँ पे हमने मेरा ही कहा तो इसका मतलब है मैंने उसको एवं मेरे जैसा ही समझा है, मतलब बुद्धि से और कहीं है, लेकिन मैं अपना एक रिलेशन बता के उसको कह रहा हूँ मेरे जैसा ही, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो मेरे जैसा मतलब वो तेरा है, लेकिन बुद्धि से वो और कहीं है, उसका सोचने का तरीका और कुछ है। तो जैसे कि अपने यार दोस्त कलीग्स जो भी होते हैं वो बोलेंगे कल तो मेरे चाय पीता था, वो कल पीता था, उसको थकान थी, उसका प्रारब्ध था, कुछ टाइम के लिए वो ठहरा था, उसकी योजना ही नहीं थी। तो आज भी वही है और वो और कहीं पहुंच गया है। तो जो अगर मुझे अब कैजुअल ले, तो कैजुअल आम पब्लिक लेगी, क्योंकि आप प्रगतिशील हो, तो आप आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे पीछे वाले आपको गारंटीड लेते रहेंगे, एक कॉमन मैन की तरह आपसे बिहेव करेंगे, और जब आप आगे बहुत आगे निकल जाओगे तो वो आपसे वैसे व्यवहार करेंगे जो कि आपके पास जब वक्त था, एक समय ने वहाँ पे आपको वेटिंग कराया था, और अब आप और कहीं हो, तो अगर वो रास्ते में अब मिल जाते हैं, जब आप बहुत आगे निकल गए और रास्ते में वो मिल जाते हैं, और वो वैसा ही व्यवहार करेंगे क्योंकि वो आज भी वही है। तो आपको बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आप अपने बुद्धि लेवल से और कहीं से नहीं, जगह, स्थान, देश विदेश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बार आप रिलेट करोगे कि आप घर परिवार में रहते हो, लेकिन वहाँ पे भी जब आपको गारंटीड लिया जाता है कि आप कोई ऑप्शन बताते हो घर वालों को, आप अपने परिवार वालों को कोई ऑप्शन बताते हो, आप 2 4 5 लोगों का परिवार है, उसमें भी आपको एक नया ऑप्शन बताते हो कि ये चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे अरे छोड़, तू बड़ा बताएगा, तू बहुत बड़ा हो गया। तो जब आपको इस टाइप से कोई, और आप ऑप्शन बता रहे हो, आप उसमें आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है, आप एक अच्छा ऑप्शन बता रहे हो कि ऐसा किया जा सकता है, तो जो ओपन माइंड का होगा वो सारे ऑप्शनों को जांचेगा, वो इंसल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे समाज में क्या दिक्कत है कि अगर किसी ने ऐसे ऑप्शन दिया तो बोलेंगे कि हाँ तू बहुत बड़ा हो गया, तेरे पास बहुत ऑप्शन है, तू चुप कर। तो वहाँ जो इंसल्ट फील होती है, कि जहाँ हर्ट होता है कि यार यहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तो उसको कहते हैं गारंटीड और कॉमन लेना, कि आपके विचारधारा की, आपकी सोच की कोई आपको कदर नहीं। तो मुझे कोई गारंटीड ना ले, मुझे कोई एवं ही ना कह दे, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप देखो, आप जहाँ पे भी हो, अब ये तो नहीं कि आप पास्ट वाले सारों को डिलीट मार दोगे, या तो ये करो कि मैं पास्ट में था जहाँ से, अब मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, तो ये भी शायद एक मानवता के खिलाफ हो जाता है, एक समाज के खिलाफ हो जाता है, आप एक कठोर आदमी हो जाओगे। तो ये भी किसी ना किसी एंड में आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को जब भी उनसे काम पड़े, अपनी एक शर्त रखो कि मुझे ये क्योंकि वहाँ पे आपको हर्ट होने वाला है। तो आप पास्ट वाले अगर किसी इंसान से मिल रहे हैं और आपको पता है कि वो जहाँ पे उसकी भी गलती नहीं, वो जहाँ है वैसे ही बात करेगा, जितनी उसकी सोच हो वो वैसे ही बात करेगा, लेकिन मेरे पास इतना ना वक्त है ना एनर्जी है, मैं पहले भी उसको जूझ चुका हूँ और मैं अब आगे जूझने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप की वैल्यू समझ गया हूँ, मैं अपने टाइम की वैल्यू समझ गया हूँ, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं कठोर हूँ। तो अगर कभी फिर से मेरी मुलाकात हो, फिर से मैं उनके साथ अगर मुझे बात करनी पड़े, तो मुझे पहले लग रहा है कि मुझे उसके साथ खुद कॉमन नहीं होना है। क्योंकि अगर मैं खुद कॉमन कैसे होना है कि मैं उससे बात करूं, हाँ हम क्या करते थे, हाँ मैं अब तू क्या कर रहा है, हाँ वो लोग फलाना लोग वो मिले थे, वो मतलब ये क्या हुआ, हमने ही उसको इनवाइट कर दिया, वो पुरानी चीज़ें घटनाक्रम याद दिला के, तो वो मुझे सेम उसी प्लेस पे और उसी भाषा में बात करेगा। तो अगर मुझे पता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया, उसका सोचने का तरीका चेंज हो गया, उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो मेरा अगर मैं अभी उसी प्लेस पे हूँ और वो कहीं चला गया, तो ये नीचे वाले प्लेस वाले को सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ सुनूंगा, और वो बंदा मेरे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही सब कुछ था, मैं उसको सोचने के तरीकों को मैं भी तब भी स्वीकार नहीं कर पाया, तो मैं आज सुनूंगा।
आज मैं उसकी कमी महसूस कर रहा हूँ और आज मैं उसके जैसा बनना पसंद करूँगा, तो ये आपका फ़ायदा होगा कि आप उसको कभी कैजुअल नहीं लोगे और वहाँ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी चोट नहीं लगेगी और वो आपके साथ जुड़ा भी रहेगा। ये हुई कि जब मैं नीचे हूँ, और अगर मैं यहाँ पे हो गया हूँ तो यहाँ मेरा परम दायित्व, ये ड्यूटी है कि मैं इससे जब मिलूँ, जब मैं इससे मिलूँ और यहाँ मैं हूँ, तो मैं इससे पहले इससे कॉमन बात ही ना करूँ, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं कोई संघर्ष और कुछ मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं इससे कॉमन बात ही ना करूँ, मैं उसको जगह ही ना दूँ, कोई स्पेस ही ना दूँ कि वो जाके फिर से वही घटनाक्रम, वही जगह, वही लोग, वही मुझे जब भी कुछ नहीं मिला और मुझे अब तो क्या ही मिलेगा। मेरा टाइम एनर्जी बहुत बहुमूल्य है, मेरी वो खींच जाएगा और वो मैं उसका अधिकार ही ना दूँ उसको। मैं टोटल अपने पे कि अगर मैं यहाँ पहुँचाऊँ, मैं अपने अनुभव बताऊँ ताकि मैं उसको खींच सकता हूँ। और अगर मैं अपनी कुछ कॉमन चीज़ें उसको लेके उसको कुछ चीज़ों में फिर जैसे वो उधर से कुछ ऐसी यादें, कुछ बातें, कुछ घटनाक्रम मुझे याद दिलाए, तो मुझे वहाँ पे उसको जगह ही नहीं देनी चाहिए। मुझे कहना चाहिए आप जिस दायरे में हो, आप मुझे लाइव एग्जाम्पल देखो, आप इस तरफ अग्रसर हो, इसमें आपका भी भला होगा। तो ये दोनों चीज़ों में अपने को देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, और या मेरा कलीग्स या मेरा परिवार या मेरे दोस्त, मेरा समाज, मैं उनके बीच में से था, मैं कहाँ हूँ। मुझे अपनी लाइफ का पता होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को कहाँ देखना है। उसमें मेरे को बोझा ढोना, इतने लोग इकट्ठे करने, जितना मैं भीड़ इकट्ठी करूँगा, जितने लोगों को लेकर ढोऊंगा, टोटल वजन के कुछ भी नहीं है। मेरी समझ, ये आप रिलेट करके देखना, थोड़ी देर सोच के देखना, जितने आप लोग इकट्ठा करते हो फालतू के, उसमें से प्रीसियस अगर मैं कहूँ, एक बहुमूल्य और कीमती डायमंड लोग कहूँ, वो कोई इक्का दुक्का मुझे मिलेगा। और इक्का दुक्के में भी अगर मेरे को सब लोगों से कुछ सीखना है, सबसे पहले तो मुझे ही ये होना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी और टाइम जहाँ दे रहा हूँ, क्या वो वहाँ से कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ मिलना इन द सेंस कि मुझे क्या मेरा थॉट प्रोसेस, वो जो मेरा थॉट प्रोसेस का तरीका है, उसमें कोई अच्छा ऑप्शन दे पा रहा है। अगर वो अच्छा ऑप्शन दे रहा है, कुछ मिलना मतलब मुझे हड़पना नहीं है, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे इज्जत दे, मुझे ये बकवासबाजियाँ नहीं। अगर मैं किसी साथ मिल रहा हूँ तो मेरी टाइम और मेरी लाइफ की एनर्जी वो बहुत कीमती है। तो मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, जिसके पास 2 वक्त दे रहा हूँ, तो मुझे ही तय करना पड़ेगा कि ये मेरे थॉट प्रोसेस को, ये मेरे लाइफ के स्टैंडर्ड को, ये कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐसा दे रहा है क्या। मैं ओपन माइंड हमेशा मुझे रहना चाहिए कि मैं किसी के साथ भी बैठ रहा हूँ तो क्या मैं इसके साथ बैठने से मुझे सोचने पे मजबूर, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है क्या जिसमें मैं मजबूर हो जाऊँ सोचने में कि हाँ यार ये तरीका भी है सोचने का और ये मेरे से बेटर तरीका है, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, जैसा ही मैं सोचूंगा मैं वैसा बनता ही चला जाऊंगा। तो मुझे ध्यान देना है कि मैं अपनी टाइम एनर्जी जिसको भी दे रहा हूँ वो मुझे नॉर्मल, कॉमन, गारंटीड वही बंदा लेगा जो वो होगा। तो मुझे उनके साथ नहीं मिलना है, नहीं बैठना है, क्योंकि वो वही बंदा कर पाएगा जो अपनी प्राणों की और अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की मूल्य समझता होगा। अदरवाइज आपने लोग कॉमन ही समझे होंगे कि क्या कर रहे हो, टाइम काट रहे हैं, और टाइम काटने वाला बंदा मुंह से भी बोल रहा है ऐसा टाइम आएगा कि उससे कटेगा नहीं, उसे कभी कटेगा ही नहीं। तो टाइम मत काटे, आपको ना कोई गारंटीड ले और ना आप किसी को लो, और वो तभी हो सकता है जब मैं चेक करता रहूँगा कि मैं अपने टाइम एनर्जी किसको दे रहा हूँ और किसका ले रहा हूँ। बोथ आर इक्वल, चाहे मैं उधर से सीक्वेंस देखूँ या इधर से देखूँ। अगर मैं किसी का टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं कह रहा हूँ टाइम काट रहा हूँ या टाइम पास कर रहे थे, 2-4 कहीं बैठ गए, क्या कर रहे, टाइम पास कर रहे थे, तो इसका मतलब भी यही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का, अपनी एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। जहाँ समय फेंक दे रहा है मैं उधर जला जा रहा हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, और इसका इफेक्ट मेरे ऊपर जो डिपेंड होंगे, परिवार वाले या बच्चे या समाज या पड़ोसी, कुछ ना कुछ तो आपके हर बंदे पे कोई ना कोई डिपेंड रहता है कि नया यूथ एक बच्चा आता है तो वो माँ बाप अकेले डिपेंड नहीं रहते कि बुढ़ापे का सहारा होगा। एक समाज भी की दृष्टि भी उसके ऊपर है कि कल ये जवान जब ये चलेगा, कि जैसे आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं विवेकानंद जी को,
मतलब कोई भी एक बच्चा सिंगल पेरेंट्स का बच्चा नहीं होता, वो एक हमारा समाज का बच्चा हो जाता है, वो हमारे एक देश का बच्चा होता है, वो एक पूरी मानवता का बच्चा होता है। तो मेरा कहना होता है कि ना मैं किसी को कॉमन लूँ या एक गारंटेड लूँ और ना मुझे कोई ले, तो इन दोनों का मुझे ही देखना है कि आखिर मुझे अपने अपने या दूसरों के टाइम एनर्जी के साथ में मुझे क्या करना है। तो इन्हीं बातों के साथ में हम आपसे इच्छा रखेंगे और अपेक्षा भी रखेंगे कि जो जो बातें हमने की उस पर हम गौर फरमाएंगे कि रियल में मैं कौन सी साइड में खड़ा हूँ और मुझे अब कौन सी इधर खड़ा हूँ या मैं इधर खड़ा हूँ, मैं किसी को गारंटीड ले रहा हूँ या मुझे अगर कोई ले रहा है, तो दोनों ही मेरे लिए खतरनाक हैं और खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जो आज हम सोच रहे हैं वैसा कल मैं बन जाऊंगा और जो मैं बन गया वो मेरी पूरी पर्सनैलिटी को दिखाएगा और मेरी पूरी पर्सनैलिटी को जब मैं दूसरे को सामने रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं शीशे में भी देखूं तो मेरे को मेरी ही पर्सनैलिटी पसंद नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा।